हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी कई दिनों बाद वीडियो आई है, तो हम जो हमारी जो वीडियो आ रही थी रोगों के विभिन्न प्रकार के रोगों के ऊपर, उसी से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा रोग है या टाइफाइड, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आंत्र ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो टाइफाइड, जैसा कि मैंने आपको हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी रोगों के बारे में हमने विभिन्न प्रकार के हेडिंग्स में हमने डिवाइड किया था, और इसी प्रकार हमने इस टॉपिक को भी किसमें किया है, हेडिंग्स में डिवाइड किया है, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो टाइफाइड रोग होता है या आंत्र ज्वर जो होता है वो होता किसके कारण है। ठीक है, तो देखिए, यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, एक जीवाणु होता है जिसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी, द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, यह इसका मतलब क्या है, ये एक बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। ठीक है, अगला है इसका ट्रांसमिशन, यानी कि इसका संचरण किस प्रकार होता है। तो देखिए कि संक्रमण का स्रोत टाइफाइड से ग्रस्त रोगी या वाहक मल है। मतलब क्या है कि अगर इसका संक्रमण या ट्रांसमिशन किस प्रकार हो सकता है, या तो किसी रोगी के द्वारा या वाहक मल। वाहक मल का मतलब क्या है कि जो टाइफाइड से ग्रस्त रोगी है उसके मल द्वारा ये फैल सकता है। अगला है कि यह मनुष्य में संक्रमित भोजन तथा जल के उपयोग से होता है। कि जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई टाइफाइड से ग्रस्त रोगी है तो वो अपना जब मल त्याग करता है तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर विभिन्न प्रकार की हमारी जो है कि मक्खियां भी होती हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि भोजन तथा जल के उपयोग से, अब वो जो मक्खियां जहां पर ये दूषित मल त्याग किया है, या रोगी ने मल त्याग किया है, वहां से ये कहां पहुंच जाती हैं, हमारे भोज्य पदार्थों के ऊपर। तो जो भोज्य पदार्थ के ऊपर पहुंच गई, वहां पर पहुंचने के बाद उसी भोज्य पदार्थ को हम क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अगला है कि रोगजनक छोटी आंत्र में प्रवेश के बाद क्या होता है कि जब हम कोई भी भोज्य पदार्थ अब हम खाते हैं, ठीक है, कोई भी खाद्य पदार्थ जब हम खाते हैं तो उसका पाचन होने के बाद वो कहां पर जाता है, हमारे आमाशय के द्वारा छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत में ये क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, आंतर प्रवेश के बाद रक्त में प्रवेश पा लेता है, मतलब रुधिर में प्रवेश पा लेता है। किस प्रकार ये पा लेता है कि हमने जो आपको पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपको समझाया था हमने, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो वो उस खाद्य पदार्थ का पाचन, हमारा जो आमाशय है यानी कि स्टमक है, उसमें पूरी तरह पाचन हो जाता है। अब पाचन होने के बाद जो भी उसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, तो वो छोटी आंत के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से, छोटी आंत के माध्यम से कहां पर, रुधिर में पहुंच जाते हैं, और रुधिर उन कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह को कहां पहुंचा देता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में। तो जब ये खाद्य पदार्थ हमने खाया, यानी कि दूषित खाद्य पदार्थ जब हमने खाया, तो ये आंत्र की यानी कि छोटी आंत के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा कहां पहुंच जाता है, हमारे रुधिर में यानी कि रक्त में। ठीक है, रक्त में प्रवेश पा लेता है, रक्त द्वारा यह यकृत में पहुंच जाता है। जब हमारा जो लीवर होता है तो रुधिर के माध्यम से ये कहां पहुंच जाता है, हमारे लीवर यानी कि यकृत में। ठीक है, यही इसका क्या होता है, गुणन होता है, यानी कि लीवर में ही यह अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखते हैं इसका जो सिम्टम्स है वो, यानी कि लक्षण है, वो किस किस प्रकार दिखाई देते हैं, इसके सिम्टम्स। तो देखिए जरा कि संक्रमित भोजन तथा जल ग्रहण करने के 7 से 14 दिन के पश्चात टाइफाइड बुखार आता है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर टाइफाइड से वो संक्रमित हो जाता है तो उसके लक्षण निकलने में, या टाइफाइड के लक्षणों को उस व्यक्ति में दिखने में 7 से 14 दिन का क्या लग जाता है, समय लग जाता है। और इसका जो पहला प्राथमिक लक्षण है वो क्या है कि व्यक्ति को, यानी कि रोगी व्यक्ति को क्या होता है, तेज बुखार आना शुरू हो जाता है। और वो जो बुखार है, जब जैसे जिस प्रकार से बुखार हुआ है उसको, वो अपनी बुखार की आने की क्या हो जाती है, गति बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है कि बुखार दिन प्रतिदिन क्या होता रहता है, तेज होता रहता है। ठीक है, बढ़ता रहता है टेम्परेचर। देखिए 7 से 14 दिनों के पश्चात टाइफाइड बुखार होता है, जो प्रतिदिन क्या होता रहता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब और भी है इसके सिम्टम्स, अत्यधिक पेट दर्द, सिर दर्द,
आंतों से रक्तस्राव, ठीक है, पैर व छाती पर छोटे छोटे गुलाबी दानों का उभरना, भूख न लगना तथा कब्ज, ये सब क्या है सिम्टम्स इसमें दिखाई देने लगते हैं, या ये लक्षण इसमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे क्या है हमारा पेट दर्द, अत्यधिक पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, आंतों से रक्त का बहना, ठीक है, मल के माध्यम से, और क्या है कि पैर व छाती पर छोटे छोटे गुलाबी, हल्के हल्के से गुलाबी से क्या निकलने लगते हैं, दाने निकलने लगते हैं। और इसमें जो रोगी जो पीड़ित होगा, उससे टाइफाइड से जो रोगी पीड़ित होता है उसे भूख कम लगती है और कब्ज की समस्या उसको बढ़ जाती है, ठीक है। अब इस रोग का हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इस रोग का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये हमें देखना चाहिए कि ये जो रोग है टाइफाइड रोग है, यानी कि आंत्रज्वर जो है वो ऐसे देशों में ज्यादा देखने को मिलता है जैसे विकसित देश, जहां पर जनसंख्या क्या होती है ज्यादा, विकासशील देशों में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और हर वर्ष इससे कम से कम 6 लाख लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है टाइफाइड रोग से। अच्छा, अब इसका देखते हैं नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। तो साधारण से इसका नियंत्रण क्या है कि वैयक्तिक यानी कि सामुदायिक स्वच्छता के उपायों द्वारा, मतलब आप तो एक तो खुद की स्वच्छता रखें और अपने आसपास में जो है वहां पर भी क्या रखें, साफ सुथरा माहौल रखें। दूसरा है स्वच्छ जल की उपलब्धता, कोशिश करें कि अधिक से अधिक कहां हम स्वच्छ जल का ही प्रयोग करें। तीसरा है मक्खियों की रोकथाम। अब मक्खियों की रोकथाम तो आपको पता ही चल गया किस प्रकार मक्खियां हमारे जो खाने के पदार्थ है उनको किस प्रकार दूषित करती हैं, तो इनकी रोकथाम भी क्या है, आवश्यक है। अगला है खाद्य पदार्थों का सुरक्षित रख रखाव। अब ये जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे हम विभिन्न प्रकार की सब्जियां वगैरह खाते हैं, तो उनका रख रखाव भी क्या होना चाहिए, सुविधापूर्वक या सुरक्षित होना चाहिए, जिससे हमारा जो साल्मोनेला टाइफी है वो इनके ऊपर ना आ सके किसी भी माध्यम से, चाहे वो मक्खी के माध्यम से, वायु के माध्यम से, या किसी भी जल या दूषित जल के माध्यम से, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी माध्यम से ये हमारा जो है सुरक्षित जो हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं या सुरक्षित जो हमारी सब्जी वगैरह है उनको क्या रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस रोग से बच सकते हैं, अन्यथा इसका कोई भी बचाव नहीं है। अब एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये देखने में कैसा होता है। तो देखने में ये इस प्रकार की इसकी क्या होती है, संरचना होती है, इसमें हल्के हल्के क्या होते हैं, छोटे छोटे बालों जैसी संरचना होती है इसके ऊपर। पूरे शरीर पर छोटे 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 रोम के समान संरचना होती है और इसमें क्या निकलते हैं, इस प्रकार से फ्लैजेला भी निकलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये जो प्रकरण था, ये टॉपिक था टाइफाइड, वो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है।